7वें एपिसोड के स्टार्टिंग में मेयर के फ्यूनरल से होती है, जहां वेडनेसडे जंगल के बीचों बीच खुद पर नजर रखते हुए देखती है। वो इस आदमी का पीछा करती है और ये आदमी कोई और नहीं था बल्कि उसके अंकल फेस्टर थे। फेस्टर और वेडनेसडे काफी क्लोज होते हैं और फेस्टर अभी किसी क्राइम करके भागा है, जिसके लिए उन्हें छुपने के लिए कोई जगह चाहिए। वेडनेसडे उन्हें यूजिन के बी हाउस ले जाती है। अंकल फेस्टर वेडनेसडे से मॉन्स्टर के बारे में पूछते हैं और वेडनेसडे उन्हें मॉन्स्टर की तस्वीर दिखाती है और इसे देखकर अंकल फेस्टर बोलते हैं कि ये एक आइड है। और फेस्टर यहाँ पर कहते हैं इन्होंने 1983 में जियोरिक इंस्टीट्यूट में ये मॉन्स्टर को देखा। और अंकल फेस्टर ये भी बताते हैं कि हाइड को डेड बॉडी से ऑब्सेशन होता है। इस पर वेडनेसडे बोलती है नेवर मोर में हाइड के बारे में कुछ नहीं लिखा है। इस पर अंकल फेस्टर बोलते हैं कि उसे नेवर मोर के फाउंडर के बुक्स पढ़ने चाहिए ताकि सारे आउटकास्ट के बारे में जान पाए। फेस्टर उसे ये भी बताता है कि ये डायरी नाइट शील्ड्स लाइब्रेरी में छुपा कर रखा है। तो अगली रात वेडनेसडे नाइट शील्ड्स लाइब्रेरी में दाखिल होती है और उसका सामना जेवियर से होता है। यह इन दोनों के बीच बहस हो जाती है, जहां जेवियर वेडनेसडे से कहता है कि वो उस पर ट्रस्ट नहीं करती और वेडनेसडे डायरेक्टली कह देती है कि आज तक मॉन्स्टर का जो भी हादसा हो वहाँ आसपास जेवियर पाया गया है, इसीलिए वो उस पर भरोसा नहीं करती। इसके बाद जेवियर वहाँ से चला जाता है और फेस्टर और वेडनेसडे ईडन लॉकर से उस बुक को निकाल लेते हैं। इस डायरी को वेडनेसडे पढ़ती है, जहाँ उसे काफी इन्फॉर्मेशन मिलती है। बेसिकली हाइड्स को कोई कंट्रोल कर सकता है। नेक्स्ट सीन में हम वेडनेसडे को जेवियर का पीछा करते हुए देखते हैं, जहाँ जेवियर डॉक्टर किनबॉट से मिलता है और वो उनसे कहता है कि सपने में वो उनसे मरते हुए देखा है। डॉक्टर किनबॉट जेवियर से सीक्रेटली मिलना वेडनेसडे को काफी वियर्ड लगता है। इसके बाद वेडनेसडे प्रिंसिपल विम के पास डॉक्टर किनबॉट के बारे में बात करने जाती है, क्योंकि उसे लगता था कि डॉक्टर किनबॉट हिप्नोटाइज करके जेवियर को कंट्रोल कर रही है। लेकिन प्रिंसिपल के चैम्बर में डॉक्टर ऑलरेडी वहाँ मौजूद होती है और थेरेपी सेशन के बारे में बोल रही होती है, इसलिए वो वहाँ कुछ नहीं कह पाती। इसके बाद वेडनेसडे अंकल फेस्टर के साथ कैफे में जाती है, जहाँ टाइलर उसे हाइड के बारे में पढ़ती हुई देख लेता है। इसी बीच वहाँ शरीफ भी आ जाता है, जो फेस्टर को एक बैंक रॉबरी के केस में ढूंढ रहे होते हैं। फेस्टर अब तक गायब हो चुका था और टाइलर इसके बारे में उसके पिता को कुछ नहीं बोलता। वेडनेसडे को फिर से डेट के बारे में पूछता है और उसे क्रैकस्टोन क्रिप्ट के पास आने के लिए कहता है। दूसरी तरफ एनिड मिस टॉर्नल से कहकर अपना रूम परमानेंटली शिफ्ट करा लेती है, जिससे वेडनेसडे को काफी दुखी होती है लेकिन कुछ नहीं कहती। उस रात ओथिंग पर नजर रखने के लिए कहकर टाइलर से मिलने जाती है, जहाँ टाइलर उसके लिए एक रोमांटिक मूवी डेट अरेंज की थी। इसी वक्त वहाँ पर शरीफ आता है। वेडनेसडे यहाँ से निकल जाती है और अपने कमरे में जाती है। कमरे की हालत बहुत खराब थी और किसी ने थिंग को भी चाकू से वार कर दिया था। डायरी भी गायब हो गई थी और वेडनेसडे थिंग को लेकर अंकल फेस्टर के पास जाती है और फेस्टर किसी तरह उसे बचा लेता है और वेडनेसडे कसम खाती है कि वो हाइड और उसकी मॉन्स्टर को ढूंढ कर रहेगी और अंकल फेस्टर को कहती है वहाँ से निकल जाने के लिए, क्योंकि शरीफ उसे ढूंढ रहा था। इसके बाद वेडनेसडे वीम्स के पास जाती है और हाइड्स के बारे में पूछती है और वीम्स बताती है हाइड्स काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल और वायलेंट आउटकास्ट होते हैं, जिस वजह से उन्हें 30 साल पहले नेवर मोर से बैन कर दिया गया था। और आज ऑडियंस हमें पता चलता है कि प्रिंसिपल वीम्स को हमेशा से ही पता था कि जंगल में जो भी कुछ हो रहा है वो हाइड की वजह से ही हो रहा है, लेकिन वो इसके बारे में किसी से कुछ नहीं कहती क्योंकि वो नेवर मोर को बचाना चाहती थी। लेकिन वेडनेसडे उन्हें अब तक होने का कत्ल का जिम्मेदार ठहराती है और वहाँ से निकल जाती है। वेडनेसडे को बियांका मिलती है, जो मेयर के मौत के बारे में कुछ बताना चाहती थी। बियांका और वेडनेसडे नाइट शील्ड्स की लाइब्रेरी में आते हैं और यहाँ मेयर का बेटा लूकस बताता है आने से पहले मेयर लॉरल गेट्स के बारे में कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, क्योंकि उसकी डेड बॉडी मिली ही नहीं है। वेडनेसडे और बियांका कंक्लूड करते हैं कि लॉरल वापस आ गई है ताकि वो अपनी फैमिली का बदला पूरा कर सके। लूकस वेडनेसडे से पूछता है क्या उसको पता है लॉरल गेट्स कहाँ है। वेडनेसडे डॉक्टर किनबॉट के ऑफिस में पहुंचती है। यहाँ आकर वेडनेसडे किनबॉट को म्यूजिक बॉक्स देती है और अब तक होने का मर्डर का जिम्मेदार ठहराती है और वो कहती है कि उसने ही जेवियर को कंट्रोल किया है और उसकी वजह से ही सारा मर्डर हो रहा है। ये बात डॉक्टर समझ नहीं पाती और बहुत गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि वेडनेसडे को ट्रीट करने में वो फेल हो गई है। सुनकर वेडनेसडे वहाँ से चली जाती है और तभी वहाँ पर हाइड आकर डॉक्टर किनबॉट को मार डालता है। सीन में हम शेरिफ वेडनेसडे और प्रिंसिपल को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ डॉक्टर किनबॉट का मौत हो चुकी थी। वेडनेसडे इन सब का एंड करना चाहती थी, इसीलिए वो जेवियर के पास जाती है और वो जेवियर से पूछती है वो कब से डॉक्टर किनबॉट का इलाज में रहा है। इस पर जेवियर कहता है उससे थेरेपी की जरूरत थी और वेडनेसडे जेवियर को डॉक्टर किनबॉट का सीक्रेट सेशन के बारे में पूछती है, जिस पर जेवियर नाराज हो जाता है क्योंकि वेडनेसडे यहाँ पर जेवियर पर शक कर रही थी।
और वेडनेसडे डॉक्टर किनबॉट का मर्डर प्रिडिक्ट करती हुए पेंटिंग उसे दिखाती है और पूछती है कि उसे ये सब कैसे मालूम था। अचानक वेडनेसडे पूछती है कि अगर तुम आइड नहीं हो तो मर्डर विक्टिम्स का सबूत यहाँ पर क्यों है। जेवियर ये सब देखकर शॉक हो जाता है और कहता है ये सब उसका नहीं है और किसी ने उसे फंसाने के लिए ये सब किया है। तभी वहाँ पर पुलिस आती है और जेवियर को पकड़ लेती है। जेवियर समझ जाता है ये सब वेडनेसडे ने किया है और वो कहता है कि वो वेडनेसडे का जान बचाना नहीं चाहिए था। और इस इंसिडेंट के बाद एनिड वापस आती है और उन दोनों के बीच डिफरेंसेस सॉल्व हो जाती है। एनिड यहाँ वेडनेसडे से टाइलर की डेट के बारे में पूछती है और वेडनेसडे उसी वक्त टाइलर से मिलने जाती है। इस पूरे इंसिडेंट के बाद उन दोनों के रिलेशनशिप को एक चांस देना चाहती थी और वो उसे किस करने लगती थी। तभी उसे एक विजन दिखाई देती है जहाँ वो डॉक्टर किनबॉट की मौत को देख लेती है। इस विजन में वेडनेसडे टाइलर को हाइड के रूप में देख लेती है और रियलाइज करती है कि ये सब टाइलर ही कर रहा था। वो पूरी तरह शॉक हो जाती है और बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाती है। 7th एपिसोड यहीं पर खत्म होती है।